वहां वहां लड़ाया गया जहां जदयू लड़ रही थी। तो सारी चीजों को अगर हम देखें, अगर इन सब चीजों को देखें तो समझ में आ जाएगा कि बीजेपी का जो दुख है वो अपने उस दुख से निजात पाने के लिए पूरी तरह से रणनीतिक रूप से लगी हुई है कि किस तरह से हम अपने दम की सरकार बिहार में बना पाए, और इसी की लड़ाई है। और नीतीश कुमार निवाला बनते नहीं है, निवाला बना लेते हैं, और वो अभी तक बीजेपी को बनाए हुए हैं। और जो सुरेंद्र जी कह रहे थे कि 2024 का चुनाव है, कि बीजेपी को भी पता है कि अब 2024 तक अगर सरकार चल जाए तो जो माहौल बना है, अगर थोड़ा बहुत जो एंटी गवर्नमेंट कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके, अग्निवीर योजना हो या बेरोजगारी हो, बिहार में खास करके 2 बार आंदोलन हो चुका है छोटा छोटा छात्रों का। तो ऐसे माहौल में बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि नीतीश कुमार के साथ रहकर ही नैया पार लग सकती है 2024 की। फिर वो जो भी होगा 2025 में होगा विधानसभा के लिए। इसलिए बीजेपी अपनी तरफ से नहीं कोशिश करेगी बहुत चुपके तोड़ना, और राजनीतिक रूप से जो कार्यशैली थी, जैसे कि चुनाव के समय भी हुआ चिराग मॉडल की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी हुआ जो आरसीपी को महत्ता दी गई, तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, कभी इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट बीजेपी कभी नीतीश कुमार से नहीं भिड़ेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं है तो हम बीजेपी को भी सरवाइव करना लोकसभा चुनाव के लिए मुश्किल हो जाएगा बिहार में। इस चीज को बीजेपी ध्यान में रखेगी, इसलिए सीधे तौर पे वो कभी सामने नहीं आएगी। और इसीलिए जब राष्ट्रीय कार्य समिति चल रही थी पटना में, तो बयान भी आया था अमित शाह का कि जेडीयू के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन पे कोई सवाल नहीं है, इस तरह का बयान वो देके गए हैं पटना से। लेकिन नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमेशा कोशिश रहती है यही कि किस तरह से बीजेपी, जबकि देखिए तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू बिहार में, और फिर भी बीजेपी की मजबूरी रही कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को बनाए। तो इसलिए इस चीज पे जो है नीतीश कुमार बहुत परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक तरफ दूसरी तरफ सत्ता रखी हुई है। वो जब चाहेंगे तब झटका देकर इधर चले जाएंगे, लेकिन वो करीने से जाएंगे। वो ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि अपने ऊपर नीतीश कुमार अपने छवि पे कोई दाग लगाना नहीं चाहते हैं। याद करिए 2017 2015 के बाद, कि 2017 में जब वो अलग हुए थे तो राजद को ही ब्लेम किए थे, और तब अलग हुए थे, क्योंकि वो इस राजनीति सब लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होती है वो बहुत आगे की भी होती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।